तो चलिए गाइज आज हम लोग शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स क्लास 11th का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी डिस्कशन। तो सबसे पहले रिवाइज कर लीजिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उसको, और फिर 13.1 व्हाट डू वी नो। रिवाइज कर लिए तो ये कह रहा है चैप्टर कि सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड करते हैं प्लांट फॉर देयर फूड। क्या मैं ये लाइन ऑफ एनसीईआरटी सही बोला हूँ? आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड? Green plants in fact have to make, or rather synthesize, the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. Are you agree with this line of NCERT? बताइए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं? बताइए किसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स make, or rather synthesize, the food they need? You have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plants, and all other organisms that depend on the green plants for food are heterotrophs. Are you agree with this line of NCERT? क्या फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है? ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, जो कि एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। इसके द्वारा वे यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी को टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ डैश डैश कंपाउंड्स। बताइए अल्टीमेटली सारे लिविंग फॉर्म जो कि अर्थ पर रहते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं फॉर एनर्जी? क्या प्लांट्स द्वारा सनलाइट का यूज़ करके या फिर सनलाइट के एनर्जी का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस कर लेना यह बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है? फोटोसिंथेसिस दो रीजन की वजह से इम्पोर्टेंट है, बताइए इसको। फर्स्ट रीजन बोलिए। सेकेंड रीजन को बोलिए। प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ कौन सा प्रोसेस है? या फिर किसको प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ बोलते हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स? Have you ever thought what would happen if there were no oxygen to breathe? This chapter focuses on the structure of photosynthetic machinery and the various reactions that transform light energy into chemical energy.
जल्दी से रिवाइज कीजिए। 13.1 व्हाट डू वी नो को। चलिए रिवाइज कर लिए। ये हम लोग ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने की, जो हम लोग पहले से ही फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं। कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट आपने पिछले क्लास में जरूर ही किए होंगे, जो कि शो कर रहा था कि क्लोरोफिल दैट इज ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑक्यूर। किया है आपने या कि नहीं किया है? लीफ के ग्रीन पिगमेंट को बताइए। आपने कैरिड आउट किया होगा द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स, ए वराइजेटेड लीफ और ए लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज टू लाइट। देखिए इस पैराग्राफ में तो कोई क्वेश्चन लायक बन ही नहीं रहा है, तो क्या कोई क्वेश्चन पूछेगा आदमी? इसी में से हम पढ़ के बता दे रहे हैं, आप सुन लीजिए सिर्फ। इन लीव्स को टेस्ट करने पर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के पता लगाने के लिए यह तो क्लियर था कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स में ही ऑक्यूर होगा। जी हाँ, लीव्स के ग्रीन पार्ट में ही यह फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर हुआ होगा और वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट होगा, जो कि लाइट के प्रेजेंस में था। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट ये बताइए कि उस एक्सपेरिमेंट में KOH क्या करता है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, क्या करता है जिसमें लीफ इज इनक्लोज्ड इन ए टेस्ट ट्यूब containing some KOH soaked cotton। Another experiment you may have carried out where a part of a leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton which absorbs carbon dioxide, while the other half is exposed to air। बताइए इस सेटअप को कहाँ रखा जाता है फॉर सम टाइम्स? On testing for the presence of starch later in the two parts of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch while the portion that was in the tube tested negative. This showed that carbon dioxide was required for photosynthesis. Can you explain how this conclusion could be drawn? चैप्टर के इस इंट्रोडक्शन में कुछ मज़ा नहीं आया, इसमें कोई क्वेश्चन लायक बन ही नहीं रहा था, तो क्या आदमी क्वेश्चन करेगा? नेक्स्ट 13.2 अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन बनने लायक है तो उसका डिस्कस कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।